जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण नियम देखने वाले हैं। दोस्तों आपके पूरे केमिस्ट्री की बुक से मैंने 5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट नियम को सिलेक्ट किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो नियम है ना, ये आपसे अति लघु में पूछ देगा, लघु उत्तरीय पूछ देगा, वहां तक कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन करूंगा मैं कि वीडियो को फुल वॉच करके इन 5 नियम को कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले बस इन नियमों को पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसे देखते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला नियम है राउल्ट का नियम। लिखिए, इसकी सीमाएं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और 2022 में कितने सीटों में पूछा गया था ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए आंसर क्या होगा कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवशेषित विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा कि जो आपका अवशेषित विलय होता है वो क्या होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्लियर है। इसका सीमाएं बोला था, सीमाएं भी लिख देंगे। यह तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा हो जाएगा कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तीसरा लिख दीजिएगा कि यह विद्युत अपघटन के विलयन पर लागू नहीं होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, दूसरा है हेनरी का नियम। लिखिए, इसकी सीमाएं भी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि जो एम होता है वो समानुपाती होता है पी के। ठीक है, यानी कि अगर ये समानुपाती का अगर आप सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर के एच आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये के एम क्या है, के एच क्या है, ये पी क्या है वो समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एम है वो घुली हुई गैस की मात्रा है, जो कि एच है वो समानुपाती स्थिरांक है। अभी मैंने बताया कि अगर ये सिंबल हटाएंगे तो ये लग जाता है। पी है जो समय पर गैस का दाब है। क्लियर है। तो ये है हमारा हेनरी का नियम। चलिए आगे देखिए, तीसरा है कोलराउस का नियम, और ये आप जानते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। देखिए इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋण आयन के निरायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के कुलयुग होती है। यानी कि जो आपका बच्चों यहां पर मोलर चालकता होता है वो धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता के मोलों के चालकता के कुलयुग के बराबर होता है। ये आप लोग यहां पर ये सूत्र लिख दीजिएगा। और चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये जो नियम है ना भाई, ये आपके अति लघु में भी आ सकते हैं, लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में कैसे पूछेगा, बोल देगा कि निम्नलिखित दिए गए पर टिप्पणी लिखिए या परिभाषा लिखिए या इनको स्पष्ट कीजिए। आपको यहां पर दे देगा, एक पहला दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देना। ठीक है, तीनों नियम दे देगा, इन तीनों पर आपको करना होगा। इस तरह पूछता है। अगर अति लघु पूछ देगा तो डायरेक्ट बोल देगा कोलराउस का नियम लिखिए। अगर लघु उत्तरीय पूछ देगा तो बोलेगा कोलराउस का नियम लिखिए, इसके कुछ सीमाएं लिखिए। इस प्रकार पूछेगा। क्लियर है। चलिए चौथा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इनके 2 नियम है, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। दो अगर आपसे पूछेगा सिर्फ ना फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए तो आपको दोनों लिखने होंगे, प्रथम नियम भी लिखने होंगे और द्वितीय नियम भी लिखने होंगे। लेकिन अगर बोल दे फैराडे के प्रथम नियम लिखिए तो आप लोग ये लिख दीजिएगा कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिणाम के अनुपात होता है। ठीक है, W अनुकरणापाती क्या हो जाएगा, Q। क्लियर है। चलिए इसका द्वितीय नियम देख लीजिए, भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वितीय नियम लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघटयों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा है उनके तुल्यकी द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यों के समानुपाती होती है। अर्थात बोले तो W1 बटा W2 बराबर E1 बटे E2, यानी कि E जो होता है वो समानुपाती होता है Z के। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे देखिए लास्ट आप लोगों का नियम बताता हूं, हार्डी-सुलजे नियम। सबसे इजी नियम है ये और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी संकंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसे ही हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने आप लोगों को मात्र 5 मिनट में
5 नियम को करा दिया है। लेकिन टाइम नहीं था इसलिए मैं किसी नियम पर ज्यादा समय नहीं दे रहा था, बस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग जो आपको मिल रहा है ना सारी चीजें आप लोग कंप्लीट करते जाइएगा। और दोस्तों मैंने केमिस्ट्री का जो पहले वाले वीडियो बना रखा है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।